श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंध में 16वें अध्याय के अंतर्गत महाराज चित्रकेतु ने श्री भगवान की अत्यंत गरिमामयी स्तुति की। महाराज चित्रकेतु की साधना का क्रम उच्च कोटि के धर्मात्मा थे। प्रजा का पुत्र के समान पालन पोषण करने वाले थे। उन पर अनुग्रह करने के लिए अंगिरा जी ने उनको दर्शन दिया और जब पुत्र के शोक में अत्यंत व्याकुल हो गए तो श्री नारद जी और अंगिरा जी दोनों ने दर्शन दिया। उनको संसार की आसारता, अनित्यता, दुख रूपता का उपदेश किया और जीवात्मा के संबोधन के द्वारा भी महाराज को ढांढस बंधाया। इस प्रकार यह सुन करके महाराज का शोक दूर हो गया। उन्होंने विधिवत स्नान करके श्री नारद जी से उस विद्या का उपदेश ग्रहण किया। विद्या का उपदेश अधिकारी महापुरुष अधिकारी को ही प्रदान करते हैं। अंगिरा जी ने तो पहले ही कह दिया था कि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा पुरुष को, जो भगवान के भक्त भी हैं, उनको इस प्रकार से दुख नहीं भोगना चाहिए। इस प्रकार से उनकी अधिकारिता पहले से सूचित है और फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक श्री नारद जी के चरणों में नमस्कार करके उनके शरणापन्न हुए। नारद जी ने उनको योग्य, शरणापन्न, सत्पात्र समझ करके उच्च कोटि की विद्या का उपदेश किया और कहा कि 7 दिन इसका अभ्यास करने से तुमको सिद्ध लोकों का दर्शन हो जाएगा। वही हुआ। इसके बाद पुनः विद्या का अभ्यास करते गए तो सदैव भगवान शंकरषण के धाम में पहुंच गए। वहां भगवान का दर्शन होकर के अत्यंत गदगद हो गए और तत्वमयी स्तुति के द्वारा भगवान की का स्तवन किया। स्तवन पूरा होते ही भगवान प्रसन्न होकर के उनसे कहने लगे। यहाँ तक का प्रसंग हो गया। अब देखिए, स्तुति में भगवान के निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों रूपों का निरूपण किया गया है और इस प्रकार से भावमयी स्तुति जब महाराज ने की तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जब भगवान की स्तुति की गई तो वे महाराज से कहने लगे, संस्तुतो भगवान एवं अनंतस्तम अभाषत विद्याधरपतिम प्रीतश्चित्रकेतुम कुरुद्वः। विद्याधरों के पति हो गए थे उपासना के प्रभाव से, तो उन चित्रकेतु महाराज से प्रसन्न होकर के भगवान कहने लगे। श्री भगवान वाला यही तक हुआ था ना। आप देखिए, भगवान महाराज से प्रसन्न होकर के क्या कहते हैं
कहते हैं यन नारदांगिरोभ्याम ते व्याहृतम मेनुशासनम संसिद्ध्योषि तया राजन विद्या दर्शनाच्य में। भगवान उनको कितना आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि हे राजन, देखो भगवान नारद और महर्षि अंगिरा के द्वारा जो तुमको मेरा अनुशासन, भगवत तत्व बोध जो तुमको उपदेश किया गया है, या भगवान को प्राप्ति का जो मार्ग बताया गया है, तो उसके प्रभाव से संसिद्धोषि तथा राजन, ठीक उसी प्रकार उस विद्या का जो जो फल बताया है नारद जी ने, ठीक उसी प्रकार तुम सिद्ध हो गए हो। एक विद्या तया संसिद्धोषि, और मैं दर्शनाच्य, और मेरा दर्शन प्राप्त होने से तुम सिद्ध हो गए हो। ठीक है, मैं अनुशासनम मद विषय उपदेशः, भगवान कहते हैं कि मेरा अनुशासन जो तुमको अंगिरा और नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, वह क्या प्राप्त हुआ है? मद विषय उपदेशः, भगवत विषय को उपदेश। अनुशासन जो है भगवत तत्व का उपदेश रूप है। तेन तया च विद्या, इसी कारण से, तेन का मतलब उसी कारण से, अथवा उस विद्या के द्वारा, एक अस्मात् च दर्शनात् संसिद्धोषि, और मेरा दर्शन प्राप्त करके तुम संसिद्ध हो गए हो। अब आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? नारद जी के द्वारा जो विद्या का उपदेश किया गया है और स्तवन के रूप में जो भगवत तत्व का उपदेश किया गया है, तो उसी श्रुत उपदेश की दृढ़ता के लिए भगवान शंकरषण भी वही उपदेश को दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? पक्का करने के लिए, उसको दृढ़ बनाने के लिए। क्या कहते हैं? अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्मो ममोभे शाश्वती तनु। हे राजन, देखो मुझको समझो, मैं ही समग्र संसार के सारे प्राणी जो हैं मैं ही हूँ। अहम वही शब्द निपात है, निपात जो है निश्चयार्थक है। निश्चित रूप से संसार के सारे प्राणी मैं ही हूँ। और दूसरा भूतात्मा, जो जीवात्मा है, सभी शरीरों में जो जीवात्मा निवास कर रहा है, भूत भावना, वह भी मैं ही हूँ। क्या मतलब हुआ? भूतात्मा भोक्ता और भोग्य जगत प्रपंच है ना, समग्र भोक्ता और समग्र भोग्य मैं ही हूँ। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्मो ममोभे शाश्वती तनु। यह कैसे ज्ञान हुआ? कहते हैं शब्द ब्रह्म माने वेद, शब्द ब्रह्म वेद को कहते हैं। और वेद के द्वारा जो परम ब्रह्म जाना जाता है, एकमेव अद्वितीयम, वह परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म का प्रकाशक वेद और प्रकाश से जो तत्व, ये दोनों ममोभे शाश्वती तनु, ये दोनों ही मेरे शाश्वत विग्रह हैं। माने वेद भी मेरा विग्रह है, शरीर है, तनु माने शरीर, और परम ब्रह्म भी मेरा स्वरूप है, तनु है।
ममेभे अशाश्वती तनु माने नित्य, कभी भी नित्य पदार्थ का कभी लोप नहीं होता। तद्बोधदाध्याय स्वयं अप्युपदिशति, श्री नारद जी के द्वारा जो ज्ञान चित्रकेतु को दिया गया है, उससे होने वाले बोध की दृढ़ता के लिए भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं अहम इत्यादि से। क्या कहते हैं? सर्वभूतानि अहमेव, संसार के जितने प्राणी हैं, प्राणियों के देह हैं, विग्रह हैं, वह मैं ही हूँ। और भूतानाम आत्मा, और सभी प्राणियों का आत्मा भी मैं ही, सारे प्राणी भी मैं ही हूँ, और सभी प्राणियों का आत्मा भोक्ता भी मैं ही हूँ, है ना। भोक्ताप्यहमेव, सर्वभूतानाम आत्मा की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, भोक्ताप्यहमेव, भोक्ता भी मैं ही हूँ, माने भोक्तृ भोग्यात्मकम विश्वम, भोक्ता और भोग्य, है ना। एतदात्मकम विश्वम मद व्यतिरिक्तम नास्ति इत्यर्थः, मुझसे अतिरिक्त नहीं है, अर्थात समग्र भोग्य और समग्र भोक्ता वर्ग मैं ही हूँ। अच्छा, नास्ति इत्यर्थः यतो अहम भूत भावना भूतानाम प्रकाशकः, और क्योंकि मैं ही भूत भावन माने भूतों को प्रकट करने वाला, प्रकाशित करने वाला कारण हूँ। जिस कारण से जो वस्तु प्रकट होती है वह वस्तु तद्रूप ही होती है, तो मैं चूंकि इनको प्रकाशित करने वाला हूँ, इसलिए ये सारे भूत मैं ही हूँ। भूतानाम प्रकाशकः कारणम च ननु शब्द ब्रह्म प्रकाशकम। कोई प्रश्न कर दे कि नहीं नहीं, शब्द ब्रह्म जो वेद है वह जगत का प्रकाशक है, और परम ब्रह्म कारण है, कारण और प्रकाशक भी कह लीजिए, ऐसा है। तो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा जो कहा जाता है तो कोई गड़बड़ नहीं है, सत्यम, ये भी ठीक है, किंतु समझो बात को, शब्द ब्रह्म जिसको प्रकाशक कहा जाता है, परम ब्रह्म जिसको कारण कहा जाता है, प्रकाशक भी कहा जाता है, वे दोनों तो मेरे ही स्वरूप हैं। ते उभय ममैव रूपे, वे दोनों रूप मेरे ही हैं, अन्य थोड़े हैं कुछ। इत्या शब्द ब्रह्मेति, है ना, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों मेरे ही शाश्वती, शाश्वत्यौ तनु, तनु शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए शाश्वत्यौ कहा। फिर कहते हैं इसलिए अब भगवान कहते हैं कि देखो, जब समग्र भोक्ता रूप प्रपंच मैं ही हूँ, तो इसके पर दृष्टि क्या होनी चाहिए? लोके विततमात्मानं लोकम चात्मनि संततम, उभयम च मया व्याप्तम मयि चैवोभयम कृतम। भगवान कहते हैं कि देखो, इस सारे संसार में, लोक में, अपने आत्मा को व्याप्त देखो, फैला हुआ देखो। आत्मानम लोके विततम, विस्तृतम, और लोकम चात्मनि संततम, माने आत्मा लोक में फैला हुआ है और सारा लोक आत्मा में मौजूद है। आत्मा में सारा विश्व मौजूद है और आत्मा समस्त लोकों में फैला हुआ है। ये दोनों चीजें हो गई। और उभयम चो मया व्याप्तम, उभय माने लोक और आत्मा, सारा लोक
और वह लोक जिस आत्मा में संतत रूप से व्याप्त है वह आत्मा, ये दोनों जो हैं मुझ परमेश्वर से व्याप्त हैं। उभयम चो मया व्याप्तम मयि चैवो भयम कृतम, क्योंकि ये दोनों सारे लोक और उनमें व्याप्त रहने वाला आत्मा, ये दोनों जो हैं मुझ में ही प्रतीत हो रहे हैं। मयि चैवो भयम कृतम, ये दोनों मुझ में किए गए हैं। अधिष्ठान तो भगवान ही है। अच्छा देखिए, यहाँ जो ये बात कही जा रही है कि लोक में आत्मा को वितत देखना, वितत माने फैला हुआ, क्योंकि लोक का जो ज्ञान हमको होता है तो किसी को भी, तो वह ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान जो है तत्त पदार्थ के आकार में छा जाता है। जैसे घट को हमने देखा, पट को देखा, आकाश को देखा, सूर्य को देखा, तो ज्ञान जो है उस दृश्य पदार्थ में छा जाता है। जब तक यह ज्ञान पदार्थ में छाएगा नहीं तो उसका ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने आत्मा को लोक में फैला हुआ देखो, क्योंकि जहां आत्मा का संबंध नहीं, वो पदार्थ है कि नहीं क्या पता। वेदांत कहता है कि ज्ञात सत्ता का पदार्था, संसार में कोई भी ऐसे पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती जो ज्ञात न हो। ज्ञाता सत्ता ये शांति, ज्ञात सत्ता का पदार्था। तो लोक का अस्तित्व जब ज्ञात होता है तब मालूम पड़ता है कि लोक है। और ज्ञात कब होगा? जब आत्मा उसको व्याप्त कर लेगा, ये है। और इसी तरह से देखिए, इसी तरह से आत्मा में भी सारा लोक व्याप्त है। आत्मा जैसे लोक दर्शन के लिए लोक में व्याप्त होता है, ऐसे लोक भी आत्मा में व्याप्त हैं। क्योंकि बाह्य दृश्य असल में भीतर से ही आता है ना। दृष्टि सृष्टिवाद की प्रक्रिया है ना वेदांत की, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार से फिर ये दोनों माने लोक और उसमें व्याप्त आत्मा, आत्मा और उसमें संतत व्याप्त लोक, ये दोनों भगवान कहते हैं मेरे द्वारा व्याप्त। क्योंकि भगवान अगर व्यापक रूप से न हो तो इन दोनों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि मुझ में ही ये दोनों किए गए हैं, रचित हुए हैं, रचना की गई है। मयि चैवो भयम कृतम। ठीक है, अतस्तमेवं पश्येत्याह। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो राजन, तुम ऐसे देखो। क्या देखें? लोके भोग्य प्रपंचे, है ना, भोग्य प्रपंच जो लोक है, भोक्तृत्वेन विततम अनुगतम आत्मानम, भोक्तृत्वेन फैले हुए आत्मा को जानो, अनुगतम आत्मानम, अलोकम च आत्मनि, और लोक को अपने आत्मा में, भोग्यत्वेन संततम व्याप्तम, भोग्य रूप से संतत व्याप्त जानो। तदुभयम च मया कारणात्मना व्याप्तम, उन दोनों को, भोक्ता और भोग्य को, जगत को और आत्मा को, कारणात्मना मया व्याप्तम अवेहि, मुझसे व्याप्त जानो समझो। मयि चैवो भयम कृतम प्रकल्पितम, मुझ में ही ये दोनों भोग्य पदार्थ और भोक्ता प्रकल्पितम, है ना,
स्मरेदिति तृतीये नान्वय, ऐसा स्मरण करना चाहिए। माने सर्वाधिष्ठान भगवान में है। पश्चेद इत्यध्याहारो वा, अथवा ऐसा योग क्रिया का वाक्य में अध्याहार कर लिया जाता है तो ऐसा देख है। क्योंकि देखिए असल में यहाँ भोक्ता और भोग्य शब्द जो प्रयोग किए गए हैं श्रीधर स्वामी की टीका में, उसका मतलब क्या है? असल बात यह है कि लोक जितना भी है वह भोग्य ही है, क्योंकि लोक का प्राकट्य तत्त अनंत कर्म करने वाले जीवों के कर्मों के फल रूप से भोग्य रूप से उपस्थित हुआ है। इसलिए जो जिसके भोग के रूप में उपस्थित हुआ है तो भोक्ता जो है वही उसकी दृष्टि लगी रहती है, मेरा भोग है, मेरा भोग है। और भोग जो है भोक्ता की दृष्टि का ही विषय बना रहता है। इस प्रकार से दोनों की आपस में व्याप्ति, और ये जो दोनों की व्याप्ति के सही जो दोनों हैं भोक्ता और भोग्य, ये दोनों में व्याप्त हैं भगवान। भगवान के द्वारा ये प्रकट हुए हैं। अब आगे देखिए और गंभीर बात कह रहे हैं। कहते हैं यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वम पश्यति चात्मनि, आत्मानमेक देशस्थम मन्यते स्वप्न उत्थितः। माने प्रश्न यहाँ अपने से यह हो रहा है कि यह जो आप भोक्ता और भोग्य दो प्रकार का भेद करके एक दूसरे की व्याप्ति बता रहे हो, तो भोक्ता कोई एक ही तो है नहीं। क्यों? देखिए जागृत अवस्था में जो संसार के विषयों का भोक्ता वेदांत मांडूक्य में जिसको विश्व कहा गया है, विश्व तेजस प्राज्ञ, तीनों अवस्थाओं के भोक्ता अलग अलग हो गए। जागृत अवस्था का अभिमानी भोक्ता विश्व, स्वप्नावस्था का अभिमानी भोक्ता तेजस और सुषुप्ति का प्राज्ञ। ये तीन तीन भोक्ता हो गए। तो इसलिए भोक्ता में भोग्य जो है व्याप्त है। अगर एक ही भोक्ता एक ही भोग्य हो तो बात मानी जाए। ये आप कैसे कह रहे हैं? ये तो बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। तो कहते हैं कि भाई देखो, असल बात पल्ले इसलिए नहीं पड़ रही है कि प्रपंच की असलियत पर तुम्हारी दृष्टि नहीं। प्रपंच की असलियत पर दृष्टि होगी जो आगे खुलेगा, तब यह बात समझ में आ जाएगी। अभी समझने के लिए भगवान दृष्टांत दे रहे हैं। क्या कहते हैं? देखो, यथा सुषुप्त पुरुषो विश्वम पश्यति चात्मनि। कोई आदमी सो गया है ना, और सो करके स्वप्न देखने लगा। तो स्वप्न दृष्टा जो स्वप्न देख रहा है, तो स्वप्न दृष्टा उसका मन ही तो है। और जहां जो स्वप्न दृश्य दिखाई दे रहे मन ही में दिखाई दे रहे हैं। अपने में ही स्वप्न दृष्टा सब प्रपंच देख रहा है स्वप्न का। दिल्ली गया, बंबई गया, न दिल्ली कहीं बाहर न बंबई कहीं बाहर, दिल्ली बंबई सब उसी स्वप्न दृष्टा के भीतर है। इसलिए कहते यथा सुषुप्त पुरुषो विश्वम पश्यति चात्मनि। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में समग्र विश्व को अपने में देखता है। आत्मान में एक देशस्थम मन्यते स्वप्न उत्थिता। और वही देखिए स्वप्न में जो है व्यक्ति जागर से स्वप्न में गया तो कभी कभी ऐसा दिखता है कि स्वप्न में वह देखने लगता है कि अरे मैं तो बड़ी देर तक सोया, नींद ज्यादा लग गई, अब जगा हूं। स्वप्न में जगना है। और फिर कुछ काम धाम करके फिर सो गया। तो स्वप्न के भीतर का जागृत, स्वप्न के भीतर का स्वप्न
स्वप्न के भीतर की सुषुप्ति, ये तीनों प्रक्रियाएं हैं। तीनों का गहराई से, गहनता से जब चिंतन करेंगे तो वह स्वप्न दृष्टा जैसे अपना स्वप्न भी स्वप्न में, है ना, स्वप्न भी देख रहा है, जग भी रहा है, निद्रा में भी जा रहा है, और होता कहीं कुछ नहीं है। होता सबका सब स्वप्न ही है। स्वप्न के भीतर ही जगना और सोना, ये भी स्वप्न ही है। ठीक इसी तरह से गौड़पादाचार्य भगवान ने जो है इसी तरह विवेचन किया है। ठीक इसी तरह से जागृत अवस्था में जहां हम ये अभिमान लिए फिर रहे हैं कि हम जग रहे हैं, क्या प्रमाण है कि हम जग ही रहे हैं? स्वप्नावस्था में स्वप्न देखने वाला अपने को जगा हुआ समझ रहा था कि नहीं, लेकिन जगा कहाँ था? वो तो जगह ही नहीं, और जगह देख रहा है, गाढ़ निद्रा के अनुभव कर रहा है। यही समस्या है कि जो बाह्य जगत का जो जागरण है, यह उस विराट परमेश्वर का स्वप्न ही है। विराट परमेश्वर के स्वप्न में हम जो अपने को जागा हुआ समझ रहे हैं, वास्तव में उसके स्वप्न के भीतर हम स्वप्न ही देख रहे हैं। योग वासिष्ठ में ब्रह्मा का स्वरूप निरूपण किया गया है, समष्टि मन, माने वहां सिद्धांत स्थापित किया गया है संसार भर के जितने जीव हैं, प्राणी हैं, उन सबों के मनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इकट्ठा कर देने से एक बड़ा भारी मन बन जाएगा। वही ब्रह्मा का स्वरूप है। ब्रह्मा के उसी समष्टि मन से ही अनंत जीव प्रकट हुए हैं, उनको थोड़ा थोड़ा मन मिला हुआ है। ब्रह्मा की दृष्टि से वो थोड़ा थोड़ा मन सब उन्हीं से आया है। तो वे ब्रह्मा जब सो रहे होते हैं और स्वप्न देखते हैं, तो उनके स्वप्न के हम जीव अपने को जागृत समझते हैं। वहां ये सिद्धांत बताया गया। ठीक उसी तरह की बात यहाँ कह रहे हैं, आत्मान में एक देशस्थम मन्यते स्वप्न उत्थिता। स्वप्न में सो करके स्वप्न देखा, स्वप्न में गहरी नींद भी ली, फिर जगा, फिर स्वप्न देखा, और स्वप्न से उठ करके अपने को एक देश में स्थित जान रहा होता है। ये सब होता है। ठीक है। ननु जागृदादि अवस्था भेदेन भोक्तृभोग्यात्मकम विश्वम स्फुटम प्रतीयमानम कथम कल्पितम स्यात्। अगर कोई प्रश्न करे कि जागृत आदि तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के भेद से भोक्ता भी अलग अलग विश्व तेजस प्राज्ञ और भोग्य भी अलग अलग विषय, भोक्तृभोग्यात्मकम विश्वम स्फुटम प्रतीयमानम, और तीनों अवस्थाओं के भोक्ता अलग मालूम पड़ रहे हैं, भोग्य अलग मालूम पड़ रहे हैं, प्रतिमान हो रहे हैं। अब इसको तुम कैसे कल्पित कह दोगे? कथम कल्पितम स्यात् इत्याशंक्य। यह आशंका करके कहते हैं कि भाई स्वप्नगत जागृदादि दृष्टान्तेन संभावयन्नाः। इसको समझने के लिए कोई मनुष्य स्वप्न देखने लगा और स्वप्न के भीतर जाग भी रहा है, फिर सो रहा है, फिर स्वप्न देख रहा है, तो उसका दृष्टांत देकर के इस बात को स्पष्ट करते हैं। स्वप्नगत जागृदादि दृष्टान्तेन, स्वप्नगत जागरण, ये जागरण नहीं, स्वप्न का जागरण अलग होता है। यथेति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से कहते हैं। यथा स्वप्ने सुप्तो, स्वप्न में सो गया, विश्वम गिरि बनादि रूपम देशांतरस्थम आत्मन्येव पश्यति। तो स्वप्न दृष्टा स्वप्न में संसार को, जिसमें पहाड़, नदियां, जंगल, ये सब दिखाई पड़ते हैं, है ना, देशांतरस्थम आत्मन्येव पश्यति। बाह्य जगत में तो सब बाहर है, किंतु वहां स्वप्न दृष्टा के पास मन के अलावा और कुछ नहीं है, तो अपने मन में ही वह सब देख रहा होता है।
और स्वप्न मध्य सुषुप्तिम, और उसी स्वप्न में थोड़ी देर स्वप्न देखा, फिर उसको लगा कि मैं सो गया हूं, और फिर लगा कि मैं जग गया हूं। स्वप्न में जगना, स्वप्न के भीतर जगना, स्वप्न देखना, सो जाना, फिर जगना, ये क्रम। स्वप्नम च पश्यति इत्यर्थः, जैसे ये दृष्टांत है। तथा स्वप्ने एव उत्थितः सन्नात्मानमेक देशस्थम शयन देशे स्थितम मन्यते। इसी तरह से देखिए, स्वप्न में कोई उठा, स्वप्न का जगना, स्वप्न में जगा कि मैं जग गया, मालूम पड़ रहा है उसको, और आत्मानमेक देशस्थम शयन देशे स्थितम, अपने को एक देश में स्थित देख रहा है, शयन देश में। मन्यते जागृत अवस्था अनुभवती, स्वप्न के भीतर ही वह अपने को जागृत अवस्था में अनुभव कर रहा है कि मैं जग करके बाजार गया, ये सामान खरीद के ला रहा हूं, वह कर रहा हूं, अनुभव करता है। इसे आगे एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः माया मात्राणि विज्ञायो तद्दृष्टारं परम स्मरेत्। भगवान कहते हैं कि राजन, इसी प्रकार जैसा ये स्वप्न का जागृत का दृष्टांत दिया गया, एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः, है ना, ये आत्मा के जीव स्थान वाले जागरण, जागना, सोना, स्वप्न देखना। माया मात्राणि विज्ञायो, क्योंकि देखिए वस्तु की प्रतीति मात्र से उसका अस्तित्व प्रामाणिक नहीं हो जाता। नहीं, स्वप्न में क्या क्या दिखता है, रहता कुछ नहीं है। भगवान कहते इसी प्रकार जीवत्व की दशा में जो आत्मा के जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति आदि दिखाई देते हैं, ये सब माया मात्र होते हैं। इनको माया मात्र जान करके तद्दृष्टारं परम स्मरेत्, है ना। इन तीनों अवस्थाओं और तीनों अवस्थाओं के जानने वाले भोक्ताओं, विश्व तेजस प्राज्ञ, है ना, उसका जो है उस परम दृष्टा का स्मरण करना चाहिए, जिस साक्षी प्रकाश में यह सब दिखाई दे रहा है, उसका स्मरण करना चाहिए। टीका एवं प्रसिद्धान्यपि, ये तो स्वप्न के भीतर जाकर समृद्धि का बताया दृष्टांत। इसी प्रकार से जो हम सब लोगों के जीवन में जिसको जागरण हम समझते हैं, स्वप्न समझते हैं, सुषुप्ति समझते हैं, जागरण आदि जो प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धान्यपि जागरणादीनि जीवस्थानानि, जीव को ये अनुभव में होते हैं। जीवोपाधे बुद्धे, ये किसको होते हैं? जीव की उपाधि बुद्धि। बुद्धे अवस्था भूतानि, बुद्धि की ये तीनों अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था भी बुद्धि की, स्वप्न अवस्था भी बुद्धि की, सुषुप्ति अवस्था भी बुद्धि की। बुद्धे अवस्था भूतानि आत्मनो माया मात्राणि, और आत्मा के लिए तो ये माया मात्र हैं। इत्येवं विज्ञाय, ऐसा जान करके तेषां द्रष्टारम अतएव परम, तीनों अवस्थाओं के दृष्टा को, और यद्यपि तीनों अवस्थाओं के दृष्टा जो भोक्ता है वे अलग अलग हैं, किंतु यहाँ एक वचन है, उनके दृष्टा को अतएव परम तदवस्था रहितम, माने अवस्थाओं का अनुभव करने वाला जो भोक्ता है विश्व तेजस प्राज्ञ, उससे परे एक जो दृष्टा है, तद अवस्था रहितम आत्मानम स्मरेत, तो ऐसा मेरा आत्मा है यह स्मरण करे। देखिए श्रीमद् भागवत में वेदांत की कितनी आवश्यकता है। फिर कहते हैं येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखम च निर्गुणं ब्रह्मो तमात्मानमवेहि माम। देखिए भगवान ने पहले
कहा कि इस तरह से विलोडन करके पहले अपने आत्म स्वरूप की पहचान करो। अच्छा, और फिर भगवान की पहचान करनी है ना, तो अब इतनी पहचान हो जाने के बाद अब भगवान की माने अपनी पहचान बता रहे हैं। क्या? ये न प्रसुप्त पुरुष स्वातम वेदात्मनस्तदा। देखो, जिसके द्वारा सोया हुआ पुरुष स्वातम वेद आत्मनः अपने सोने को देखता है, जानता है। क्योंकि देखिए, मनुष्य जो है स्मरण करता है कि देखो कल इतने बजे हम वहां गए, ये काम किया, जग करके फिर खा पी करके सो गए, स्वप्न में ये देखा, फिर गाढ़ी निद्रा में आ गए, फिर जग करके फिर यहाँ ये किया वो किया, और फिर वही अब मैं जग करके, माने तीनों अवस्थाओं के क्रियाकलाप का स्मरण करने वाला कोई एक तत्व है, वही जानने वाला है। और सुषुप्ति अवस्था के सुख को भी जानने वाला है। सुषुप्ति अवस्था में साक्षी जो आत्म तत्व है वह उस समय के सुख को भी जान रहा है, क्योंकि तभी तो जगने पर वह स्मरण करता है, सुख महामस्वात्सम न किंचित हवेदि समिति। तो कहते हैं कि वह जो सुख जिसको जाना उसने, सुखम च निर्गुणम ब्रह्म, वही निर्गुण ब्रह्म है। आनंद ही निर्गुण ब्रह्म है, सुख ही निर्गुण ब्रह्म है। तीनों अवस्थाओं का देखने वाला दृष्टा साक्षी। देखिए, एक तो देखने वाला अलग अलग हुआ है जो केवल जागृत वाला अपने जागृत को देख रहा है, क्योंकि जागृत वाला केवल जागृत को देख रहे, स्वप्न का पता नहीं उसको, सुषुप्ति को उसको पता नहीं। और जब वही दृष्टा जब स्वप्नावस्था में जाता सब जागृत को भूल गया, स्वप्न रह गया केवल, सुषुप्ति का फिर पता नहीं। सुषुप्ति में जब पहुंचा तो जागृत स्वप्न को भी भूल गया। सुषुप्ति को में भी कोई कुछ जानता नहीं है, लेकिन सुषुप्ति का अनुभव होता है, जगने पर परामर्श से मालूम पड़ता है। तो माने अवस्था के जो भोक्ता हैं वे केवल अपनी अवस्था को जानते हैं, दूसरी अवस्था को नहीं जानते। किंतु एक तत्व कोई ऐसा है जो तीनों अवस्थाओं को, तीनों अवस्थाओं के भोक्ताओं को और उन भोग्य पदार्थों को जानने वाला है, प्रकाशक है, वही निर्गुण सुख रूप ब्रह्म है। और भगवान कहते वही मैं हूं, मेरा स्वरूप है। सुखम च निर्गुणम ब्रह्मो तमात्मान मवेहि माम। उस निर्गुण ब्रह्म को तुम, है ना, माने अपनी आत्मा ही मुझको जानो। इस तरह से जान लोगे तो जब आत्मा को जान जाओगे, आत्मा को जान लेना ही मुझ परमेश्वर को, परमात्मा को जान लेना है, क्योंकि भेद तो है ही नहीं। ठीक है, ननु तेषाम दृष्टारमिति कथम उच्यते। कहते हैं कि तीनों अवस्थाओं का दृष्टा, देखने वाला क्यों कहते हो? क्यों कहते? तीनों अवस्थाओं में दृश्य कहाँ? स्वप्न में है, जागृत में है, सुषुप्ति में कोई दृश्य नहीं है। स्वाते दृश्याभावेन दृष्टत्वाभावात्, जहाँ दृश्य नहीं वहां दृष्टा भी नहीं, क्योंकि दोनों साकांक्ष हैं। दृष्टत्वाभावात् तत्राह, इस पर कहते हैं कि नहीं, येन प्रसुप्तः पुरुषो जीवो येन रूपेण तदा स्वाप काले आत्मना स्वापम निर्गुणम अतीन्द्रियम सुखम च वेद। जिस रूप से सुषुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा के समय में अपने सोने को और अपने निर्गुण अतीन्द्रिय सुख को, दो चीजों को जानता है, सोने को भी जानता है और निर्गुण अतीन्द्रिय सुख को भी जानता है। जब वेद तमात्मानं ब्रह्म ज्ञान माम अवेहि, वही आत्मा रूप ब्रह्म ही मुझको जानू।
तदा स्वाप सुखयो असंवेदने, कहते हैं कि नहीं, वहां तो न स्वाप का ज्ञान है सुषुप्त पुरुष को और न सुख का ज्ञान है। तो कहते नहीं, अगर सुषुप्ति अवस्था में सोने का और सोने में जो सुख है दोनों का ज्ञान न हो, तो जगने पर जो यह उद्गार व्यक्त करता है सुख महामस्वापसम न किंचित वेदिषमिति, मैं इतना गहरे आनंद में डूब करके सो गया कि मुझे कुछ भी पता नहीं था, कुछ जाने ही नहीं। तो सुषुप्ति में कुछ न जानना ही स्वाप को देखना है और सुख को भी देखना है। उसको मालूम पड़ गया कि ऐसा सुख तो कभी मिला ही नहीं, न आगे मिलने की संभावना है। इसलिए दोनों का अगर भान सुषुप्ति अवस्था में न होता तो जागृत अवस्था में स्मृति जो है अनुभव के संबंध में ही हुआ करती है, स्मृति का लक्षण है ना। इसमें तर्क संग्रहकार कहते हैं ना, है ना, संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति, है ना। सुषुप्ति अवस्था में स्वाप का अनुभव था, अनुभव के संस्कार बन जाते हैं, और सुख का अनुभव था, सुख के संस्कार बन गए। तब स्मृति जगने पर हुई, कह रहे मैं तो खूब सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो स्मृति नहीं तो बन ही नहीं सकती, नियम है ये। संस्कार के बिना, अनुभव बिना संस्कार नहीं। तो सुषुप्ति अवस्था में दोनों के दर्शन का अनुभव है, इसलिए उसके संस्कार बन गए। उन्हीं संस्कारों के आधार पर जगने पर स्मृति हो रही है। अतः सुषुप्ति अवस्था में स्वाप का जो अनुभव करने वाला तत्व है और परम सुख का जो अनुभव करने वाला तत्व है वही निर्गुण ब्रह्म आत्मा है, वही मैं हूं, ये भगवान कहते हैं। सुख माम स्वाक्षम इति स्मृतेरसंभवात्। आप कहते हैं कि उभयम स्मरता पुरुषः प्रस्वाप प्रतिबोधयो अन्वेति व्यतिरिच्येतो तज्ज्ञानम ब्रह्म तत्परम। कहते हैं कि देखो, सुषुप्ति अवस्था का साक्षी जो तत्व है प्रकाशक, वह जागृत अवस्था में तो है नहीं। सुषुप्ति का दृष्टा साक्षी और जागृत वाला और स्वप्न वाला और, तो इसलिए ऐसा कैसे होगा कि किसी ने भोजन तो किसी ने और न किया और तृप्ति किसी और को कैसे हो जाएगी? तो दृष्टा अलग अलग है, ये प्रश्न है। कहते हैं कि देखो, ये दृष्टा जो अलग अलग भासमान हो रहे हैं यह नासमझी से हो रहे हैं, अविद्या कल्पित दृष्टा है। वस्तुतः क्या है? उभयम स्मरता पुरुषः प्रस्वाप प्रतिबोधयो। पुरुष असल में जिस समय दोनों का स्मरण करता है कि मैंने 6 घंटे काम किया फिर 2 घंटे स्वप्न देखा, दोनों का स्मरण करने वाला, ये तो अनुभूति होती है। तो ये इस तरह का यहाँ भेद ही नहीं है। जिस दृष्टा की यहाँ चर्चा की जा रही है वह दृष्टा ऐसा नहीं है कि वह स्वप्न का दृष्टा कोई और हो, जागृत का दृष्टा कोई और हो, तो अनुसंधान नहीं कर सकता। वहां तो वास्तव में तत्व का अनुसंधान करने वाला दृष्टा दोनों नहीं, तीनों अवस्थाओं में एक है। उभयम स्मरता पुरुषः प्रस्वाप प्रतिबोधयो। प्रस्वाप माने गहरी नींद और प्रतिबोध माने जागृत, दोनों का स्मरण करता है। अन्वेति व्यतिरिच्येतो, है ना। भगवान कहते हैं कि देखो, वह जब, है ना, अनुभव करने वाला दृष्टा जब स्वाप का अनुभव करता है तब स्वाप को जानता है, जब जागृत का अनुभव करता है तो जागृत को जानता है, और जब स्वाप और प्रतिबोध दोनों से अलग हो जाता तो किसी को नहीं जानता, दोनों से अलग हो गया।
अन्वेत व्यतिरिक्त चेतो तज ज्ञानम ब्रह्म तत्परम। इसलिए बात क्या आई? इससे बात ये आई कि वह जो परम तत्व ब्रह्म तत्व है, दृष्टा है, परम दृष्टा है, वह दोनों तीनों अवस्थाओं को देखने वाला है। उसके सम्मिलित हुए बिना अवस्था का भान ही नहीं होगा। और तीसरी अवस्था में है ना, तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था में दोनों के दर्शन से अलग हो जाता है, व्यतिरिक्त हो जाता है। इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं का पृथक रह करके जो दृष्टा है, दर्शन करने वाला है, माने जो उन तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित भी कर रहा है, उनसे अलग भी है, वही परम ब्रह्म तत्व है। तज ज्ञानम ब्रह्म तत्परम, वही ज्ञान रूप ब्रह्म ही परम ब्रह्म है। ठीक है। ननु स्वाप साक्षिणा दृष्टम, प्रश्न कर रहे हैं कि जिसने गहरी नींद का साक्षी जो बना रहा, उसने जो कुछ भी देखा, पीछे बताया ना कि वो सुख को भी उसने जाना और गहरी नींद को भी जाना, तो कहते हैं दृष्टम कथम जागृत अवस्था है स्मरेत। तो जागृत अवस्था वाला दृष्टा कैसे उनका स्मरण कर लेगा? वहां तो स्वप्न वाला जो दृष्टा स्मरण करने वाला था वो तो है नहीं, जो दूसरा दृष्टा है। नहीं अन्य न दृष्टमन्य स्मरति, और के द्वारा कोई वस्तु देखी गई हो तो अन्य को स्मरण थोड़ा होगा। इस पर कहते हैं उभयम प्रस्वापम प्रतिबोधम च स्मरतो अनुसंधाता। अरे भाई, वह परम दृष्टा गहरी नींद को भी और जागृत दोनों का स्मरण करने वाला है, अनुसंधान करने वाला है, ऐसा है, वही दोनों का करने वाला है। तयो प्रस्वाप प्रतिबोधयो प्रकाशकत्वेन, इसलिए उन दोनों का प्रकाशक होकर के गहरी नींद को और प्रतिबोध को जो प्रकाशित करने वाला है, यद अन्वेति, जो अन्वित रहता है दोनों अवस्थाओं में, ताभ्याम व्यतिरिक्त चेत च, वह उन दोनों अवस्थाओं से पृथक भी रहता है। एक एका पाए अत्यन पायात, क्योंकि उन अवस्थाओं के चले जाने पर भी वह दृष्टा का अपाय नहीं होता। अवस्थाओं से अलग होकर के दृष्टा अकेला रह जाता है। तज ज्ञानम परम ब्रह्म, ऐसा जो ज्ञान है यही परम ब्रह्म है। तदेव न तो भिन्न मित्यर्थ, इसलिए उससे भिन्न कोई परम ब्रह्म और नहीं है। अतो बाल्ये दृष्टस्य यौवने स्मृतिवत, जैसे बाल अवस्था में कोई बात आई, देखा, युवावस्था में उसकी स्मृति आ गई। अवस्थान्तरत्वेपि स्वापानंदयो स्मरणम घटते इति भावः, इसलिए स्वाप अवस्था अलग है, जागृत अवस्था अलग है, किंतु दोनों का स्मरण संगठित हो जाता है। इति भावः तदेवं भूतम ब्रह्मात्मानम अवेहि इत्यनुसंगः, ऐसा जो ब्रह्म है उसको ही तुम आत्मा जानो, पीछे से अनुसंग कर लेना चाहिए। फिर कहते हैं यदेतद् विस्मृतम पुरुषो सद्मद्भावम भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य देहात् देहो मृतेर्मृति। देखिए, अब भगवान कितना बड़ा अनुग्रह करके महाराज को यह तत्व ज्ञान दे रहे हैं। अब महाराज के मन में बात आई, बैठ तो गई, किंतु उनको लगा कि अरे अब तक तो मैं कैसा मूढ़ बना पड़ा हुआ था, ये क्या बात हो गई थी, इस प्रकार का ज्ञान आज मुझे प्राप्त हो रहा है। तो भगवान बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यदेतद् विस्मृतम पुरुषो मद्भावम भिन्नमात्मनः। देखो राजन, पुरुष को मेरा भाव जब विस्मृत हो जाता है, वह यह भूल जाता है कि
मैं तो वही शुद्ध केवल निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूप ही मेरा आत्मा है, ये भूल गया। और जब भूल जाता है तो क्या होता है? ततः संसार एतस्य देहात् देहो मृतेर मृति, तब उसी समय से इसको संसार सिर के बल आ जाता है। देहात् देहो मृतेर मृति, फिर एक देह से दूसरा देह, एक बार मरा, फिर दूसरा देह, फिर मरा, फिर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, यही संसार चल पड़ता है। और यह तब तक चलता ही रह जाएगा जब तक पहले वाली बात नहीं आ जाएगी। ठीक है, विपक्षे दोष माह, कहते हैं इस तरह से जब तक आत्मा को मत स्वरूप से अनुभव नहीं करोगे, उल्टी पुल्टी बात सोचे रहोगे, तो क्या होगा? दोष क्या आएगा? यद्यदि एतन मद्भावम मत स्वरूपम ब्रह्म विस्मृतम, जिस समय यह मद्भाव जो मत स्वरूप ब्रह्म रूप है यह विस्मृत हो गया, तदात्मना सकाशाद भिन्नम भवति, तब वह आत्मा अपने स्वरूप से अलग हो गया, भिन्न हो गया, नकली बन गया। श्रीमद् भागवत की मुक्ति क्या है? मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये जो अन्यथा रूप हमने पैदा कर लिया, बना लिया, ज्ञान से समझ लिया, अभिमान कर लिया, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ करके स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप तो ये है, मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, हाँ, विस्मृतम तदात्मना सकाशात् भिन्नम भवति, तो वह अपने पारमार्थिक आत्मा से अलग हो गया। जैसे कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए तो अपने को समझ ले कि मैं तो इंद्र हो गया हूं या मैं प्रेत हो गया हूं, ऐसे उल्टा पुल्टा ज्ञान हो गया। ततः एतस्य पुंसा संसारो भवति, और तब उस मनुष्य को संसार आगे आ जाता है, मिल जाता है। संसार स्वरूप मां, संसार का स्वरूप कैसा है? देहात् देहो जन्मानंतरम पुनर्जन्म, एक जन्म, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, वो तो परंपरा टूटेगी ही नहीं। मृतेर अनंतरम मृतिश्चेति, ये संसार है। फिर कहते हैं, आप भगवान कहते हैं कि देखो राजन, लब्ध्वे मानुषीम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवाम, आत्मानम यो न बुद्धेत न क्वचित् क्षममाप्नुयात्। भगवान कहते हैं कि राजन देखो, मनुष्य की योनि कोई प्राप्त कर ले, है ना? क्यों? मनुष्य की योनि में ज्ञान और विज्ञान की पूरी संभावना बनी रहती है। ज्ञान विज्ञान की संभावना वाली मानव योनि प्राप्त करके आत्मानम यो न बुद्धेत, है ना, जो मूढ़ मनुष्य अपनी आत्मा को न जान पाया, न क्वचित् क्षममाप्नुयात्, तो कहीं भी चला जाए, कुछ भी उपलब्ध कर ले, शांति उसको कभी नहीं मिल सकती। चाहे ब्रह्मलोक चला जाए, देवलोक चला जाए, वरुणलोक चला जाए, यह है वस्तु स्थिति। ठीक है, योन्यंतरेपि भोगाद संपादनम सत्यम, दूसरे योनियों में भोग तो मिल सकता है, ज्ञानार्थम तु अत्रैव यतितव्यमित्या, किंतु ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान प्राप्ति का तो मानव देह से ही प्रयत्न करना होगा। लब्ध्वेति ज्ञानम शास्त्रोक्तम विज्ञानम अपरोक्षम, शास्त्रोक्त ज्ञान जब गुरु के द्वारा प्राप्त होकर के अपना अनुभव बन जाए, वह अपरोक्ष ज्ञान होता है। विज्ञानम अपरोक्षम तयो संभवो यस्याम ताम, इन दोनों शास्त्र ज्ञान और अनुभव ज्ञान दोनों की संभावना मनुष्य योनि में है। स्मृत्येहायाम परिक्लेशम ततः फल विपर्ययम्, अभयम चाच्य निहायाम संकल्पाद् विरमेत् कवि। देखिए,
अब देखिए भगवान का उपदेश तो सारभूत होता है, कोई लंबा व्याख्यानबाजी थोड़े करते हैं। क्या कहते हैं? सार बता रहे हैं। कहते हैं देखो राजन, मनुष्य को चाहिए कि इहायाम परिक्लेशम स्मृत्वा, अगर दुनियादारी के भाग दौड़ में तुम लगे, हाँ, तो वही मृग मरीचिका की तरह से भटकाव है, क्लेश ही क्लेश है, मिलना उल्ला कुछ नहीं। इहायाम परिक्लेशम स्मृत्वा, एक तो ये कितनी सूत्रभूत बात है भगवान। और क्या? ततः फल विपर्ययम्, दूसरी बात यह है कि तुम बड़ा दावा करो कि नहीं नहीं हम ये प्राप्त करके मानेंगे, हमको मिल जाएगा, किंतु फल विपर्यय भी देख लो। कितने बड़े बड़े अकलमंद धराशायी हो जाते हैं, सारी अकलमंदी उनकी गुम हो जाती है। फल विपर्यय देखो, दो चीजों को देखो, अभयम चात्यनीहायाम, और तीसरी बात क्या देखना है? अनीहा माने निष्कर्म हो जाओ, कोई उपद्रव नहीं, वही निर्भयता आ जाएगी। संकल्पात विरमेत कवि, कवि माने विचारशील विज्ञ व्यक्ति संकल्प से विराम कर ले, सोचना ही बंद कर दे, कोई संकल्प न हो। संकल्प मात्र संभव बंधा, श्रुति कहती है संकल्प पैदा हुआ कि बंधन में जकड़ गए, ये भगवान कहते। वैराग्यात्मा, वैराग्य के लिए मजबूत करने के लिए भगवान कहते हैं इहायाम माने प्रवृत्ति मार्गे, तथा इहातः, इहा से प्रवृत्ति मार्ग में फल का विपर्य, जो तुम चाह रहे हो मिल ही नहीं रहा, जो नहीं चाह रहे हो मिल रहा है। अनियायाम निवृत्ति मार्गे स्वभयम मोक्षो भवतीति, निवृत्ति मार्ग में अभय मोक्ष मिल जाएगा। चाहे स्मृत्वा फल संकल्पात विरमेत, कोई फल पाने के संकल्प से विरक्त हो जाए। पाठांतरे नो भयम परिक्लेशः फल विभयस्य नास्ति तेव स्मृत्वा। पाठांतर है कहीं ग्रंथ में तो कहते उभयम परिक्लेशः और फल विपर्यस्य, ये कहाँ नहीं है? अनीहा में, अनीहा में ये दोनों उपद्रव नहीं है, और चेष्टा प्रवृत्ति में दोनों उपद्रव अनिवार्य है। इत्येवं स्मृत्वा, ऐसा स्मरण करके फिर कहते हैं, इसी की विवेचना करते हैं, विवरण करते हैं। कहते हैं देखो राजन, सुखाय दुख मोक्षायो पूर्वाते दंपति क्रिया, सारे स्त्री पुरुष संसार भर के सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, किंतु ततो अनिवृत्ति, दुख की निवृत्ति तो होती नहीं, और अप्राप्ति, असुख की अप्राप्ति, दुख से च सुख से च, दुख की निवृत्ति नहीं होती, सुख की प्राप्ति नहीं होती, और लगे उसी में है। मनसा वाचा कर्मा, सारे संसार के स्त्री पुरुष इसी दिशा में लगे हुए हैं, किंतु हुआ कुछ नहीं। एतद् विप्रणोति सुखायति त्रिभि, 3 श्लोकों से, दुख से अनिवृत्ति, सुख से अप्राप्ति। फिर भगवान कहते हैं एवं विपर्ययम् बुद्ध्वा नृणाम् विज्ञाभिमानिनाम् आत्मनश्च गतिम् सूक्ष्माम् स्थानत्रय विलक्षणाम्। भगवान कहते हैं कि देखो राजन, यह विपर्यय माने सुख के लिए चेष्टा कर रहे हैं, सुख मिला नहीं, दुख गया नहीं, दुख ही मिल गया, ये विपर्यय। और कहते हैं कि देखो कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं कि अरे तुमको करना नहीं आया, नहीं तो हम होते तो ये कर लेते वो कर लेते। तो कहते हैं कि विज्ञाभिमानी राम, जो अपने को बड़ा विज्ञ कुशल मानने वाले हैं, बड़े सूझबूझ के हम हैं, बड़ी दूरदृष्टि रखते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सुख मिल ही जाएगा, दुख चला ही जाएगा। कहते हैं कि
उनका भी उनके जीवन में विपर्य देखो और विपर्य देख करके उसकी ओर से निवृत्त हो जाओ। आत्मनश्च गतिम सूक्ष्माम, आत्मा की सूक्ष्म गति, कैसी सूक्ष्म गति? स्थानत्रय विलक्षणाम, तीनों स्थान जागृत स्वप्न सुषुप्ति से विलक्षण आत्म तत्व है, उसको प्राप्त करो। विज्ञा उद्यमे प्रवीणा, विज्ञ जो हैं कहते हैं हम उद्यम प्रयत्न करने में बड़े चालाक हैं। वयम इत्यभिमान वदाम, ऐसा अभिमान करने वाले भी उल्टे गिर जाते हैं। स्थानत्रय विलक्षणाम तुरीयाम बुद्ध्वा, आत्म तत्व को तीनों अवस्थाओं से परे तुरी रूप में जानो। दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिर् निर्मुक्तः स्वेन तेजसा, ज्ञान विज्ञान संतुष्टो मद्भक्ता पुरुषो भवेत्। फिर भगवान कहते हैं, उपसंहार करते हैं, कहते हैं कि देखो, दृष्ट माने संसार में जो कुछ देखा जाता है, श्रुत माने पुराण इतिहास में जो सुना गया है ना, वे क्या है? सुख, मात्राओं के तन मात्राओं के सुख, शब्द स्पर्श रूप सुगंध, इन दृष्ट और सुख दोनों से निर्मुक्त हो जाओ, हट जाओ, बच जाओ। कहते कैसे हटे? कहते स्वयं तेजसा, अपने वैराग्य रूपी तेज को प्राप्त करो, वैराग्य के द्वारा, है ना, दृष्ट सुख भोगों से निवृत्त हो जाओ, निर्मुक्त हो जाओ। और ज्ञान विज्ञान संतुष्ट, ज्ञान माने शास्त्रीय ज्ञान, विज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान, इन दोनों में संतुष्ट हो जाओ। मद्भक्ता पुरुषो भवेत्, ऐसा जो संतुष्ट है वह भगवान की भक्ति में ही संतुष्ट हो जाता है। संतुष्टो पुरुषो भवेत्, वह मेरा भक्त हो जाता है। दृष्टश्रुताभिर मात्राभिर ऐहिका मुष्मिकैर विषयैहि, है ना, दृष्ट माने ऐहिक, श्रुत माने आमुष्मिक, इन विषयों से अलग हो जाओ। स्वेन तेजसा विवेक बलेनो, तेज बल के द्वारा, विवेक बल के द्वारा। फिर कहते हैं एतावान्यो मनुजैर योग नैपुण्य विद्धि स्वार्थ सर्वात्मना ज्ञेयो यत् परात्मैक दर्शनम। देखिए भगवान क्या कहते हैं। महाराज चित्रकेतु को कहते हैं कि देखो, अंतिम परमार्थ की प्राप्ति किए बिना बीच में रुकना नहीं है। कैसी है अंतिम परमार्थ की प्राप्ति? एतावान्यो मनुजैः योग नैपुण बुद्धि भी, योग से जिन्होंने बुद्धि को निपुण बनाया है, प्राप्त किया है, उन मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ा स्वार्थ है, अपना हित संपन्न करना है। क्या? सर्वात्मना ज्ञेयो यत् परात्मैक दर्शनम, सब प्रकार से यही जान लेना कि आत्मा और परमात्मा का एकत्व दर्शन प्राप्त कर लेना, यही सबसे बड़ा बुद्धि का नैपुण्य है। न चाहता पर पुरुषार्थो स्थित्या, इससे बढ़ करके और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। एतावानिति योगे नैपुणम यस्याम सा बुद्धिर येषाम, योग में निपुणता प्राप्त हुई बुद्धि जिनके पास है। परस्यात्मनः एकम दर्शनमिति, पर माने परमात्मा, आत्मा माने अपना, इन दोनों का एकत्व दर्शन ही परम पुरुषार्थ है। यद एतावानेव, जितना भी है इतना ही है। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं अंत में महाराज को, त्वमेतत् श्रद्धया राजन अप्रमत्तो बचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्नाशु सिद्ध्यसि। हे राजन, तुम प्रमाद रहित होकर के मैंने जो तुमको उपदेश किया है,
श्रद्धा पूर्वक इसको, मेरे वचनों को जब तुम धारण कर लोगे, तो धारण करके प्रमाद रहित होकर के धारण कर लोगे, तो ज्ञान विज्ञान संपन्न, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाओगे। और मेरे इन उपदेशों को धारण कर लेने से आशु सिद्ध्यसि, बहुत शीघ्र ही तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे, परमार्थ प्राप्त कर लोगे। श्री शुक उवाच, इस तरह से जब भगवान ने महाराज को उपदेश किया, तब देखिए, आश्वास्य भगवान इत्थम चित्रकेतुम जगत गुरु पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चांतर दधे हरि। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से भगवान ने चित्रकेतु को आश्वस्त किया, आशीर्वाद दिया जगत गुरु भगवान ने, और वे महाराज के देखते देखते ही विश्वात्मा भगवान श्री हरि वहीं अंतर्धान हो गए, छिप गए। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवते महापुराणे षष्ठ स्कंधे षोडशोऽध्याय। आप देखिए, 4 अध्याय में 3 हुए थे। जो चित्रकेतु का आख्यान प्रस्तुत किया गया था, इसके संबंध में मूलभूत प्रश्न महाराज परीक्षित ने किया था। क्या प्रश्न किया था कि वृत्रासुर युद्ध भूमि के मैदान में भी वहीं भगवान का ध्यान लग गया उसको, और कहते हैं कि मृत्यु को वह श्रेष्ठ मानने लगा। इंद्र पर विजय पाकर के स्वर्ग नहीं चाहता वो, ये तो नीचे गिरना है, यही तो बातें कहा उसने। स्वर्ग वर्ग प्राप्त करने तो नीचे गिरने की चीज है। भगवान का अनुग्रह यथार्थ में जिस जीव को प्राप्त होता है, उसको भगवान यह सब कुछ भी नहीं देते, और बल्कि उसके उद्यम को चौपट कर देते हैं, उद्यम उसका फलित भी नहीं होने देते। तब एकाग्र मन से भगवान में लग जाता है। ये दृष्टि वृत्रासुर की। वो तो जानबूझ करके इंद्र के द्वारा अपना वध मांग रहा है, चाह रहा है। कहता है कि अरे इंद्र, तुम संकोच क्यों कर रहे हो, शर्मा क्यों रहे? वज्र उन्हीं के पास वज्र मारा इंद्र ने, और ऐसा उसने धक्का दे दिया कि वहीं गिर पड़ा। तो इंद्र को बड़ी लज्जा लगे कि अरे, एक तो वज्र गिर गया, दूसरा इसी के पास पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि ले लो, संकोच न करो, शत्रु को मारो, ये विषाद का समय नहीं है। देखिए, कोई सीमा नहीं है। इतना मन है भगवत भाव के आगे, इतना बड़ा त्याग। तो महाराज ने प्रश्न किया था कि भगवान, ये तो तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव का था, वृत्रासुर असुर योनि का था, दैत्य योनि का था। इसको भगवान नारायण के संबंध में इस प्रकार की भक्ति कैसे मिल गई? ऐसा तो कहीं देखा सुना ही नहीं गया। हाँ, बड़े बड़े लोगों में बड़ी मुश्किल से जो है सब गिनाया कि प्राणियों की संख्या संसार में कितनी है, जितनी धूली के कण हैं पृथ्वी में, इतनी संख्या प्राणियों की। उनमें से कुछ एक में कौन? मनुष्य अपने श्रेय के लिए चेष्टा करते हैं, धर्म का मार्ग पकड़ लेते हैं, किंतु मोक्ष नहीं चाहते। वो भी उन धर्मात्मा मनुष्यों में कुछ एक ऐसे होते हैं गिने चुने, जो मोक्ष की कामना वाले होते हैं। और मोक्ष की कामना वालों में से कोई एक आध जो है मुक्त हो गया करोड़ों में, और उन मुक्त पुरुषों में भगवान नारायण के पारायण रहने वाला व्यक्ति तो करोड़ों में कोई एक आध कभी होता है। और यह वृत्रासुर ऐसा निकला। इसका क्या कारण है? मेरे मन में इसके संबंध में बड़ा संदेह बना हुआ है, बुद्धि उथल पुथल कर रही है, इसलिए आप कृपा करके यह रहस्य बताइए।
ये प्रश्न किया था। इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव भगवान ने इनके पूर्व व्रत का इतिहास सुनाया और वहां कहा कि देखो राजन, यह इतिहास हमको हमारे पूज्य पिताजी व्यास जी ने सुनाया था और एक बार किसी प्रसंग में नारद जी ने सुनाया और तिवारा जो है देवल ऋषि ने सुनाया। क्या मतलब? परम प्रामाणिक इतिहास है यह। हाँ, यह कोई काल्पनिक औपन्यासिक नहीं है, इसलिए यथार्थ तुमको समाधान मिलेगा, इसको सुनो सावधान होकर के। ऐसा कह करके तब चित्रकेतु का आख्यान सुनाया और सुनाते हुए यहाँ तक आया। अब अग्रिम अध्याय जो है ना, कल चलेगा, है ना, जो है फिर इसमें जो है इनको भगवती पार्वती जी के द्वारा साप मिलेगा। वही साप से ही जो है ये वृत्रासुर बनेंगे और वृत्रासुर योनि प्राप्त करके भी किस प्रकार से जो है भगवत भाव को प्राप्त हो जाएंगे, यह तब समाधान आएगा, मिलेगा।